हेलो फ्रेंड्स, शिखर सारथी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि नंबर सिस्टम में हम लोग पहली क्लास कंप्लीट कर चुके थे, आज दूसरी क्लास कंप्लीट करेंगे। नंबर सिस्टम में जितने भी प्रश्न बनते हैं आपके हर टाइप के काफ़ी सारे प्रश्नों को करेंगे, उनका रिवीजन भी काफ़ी सारे प्रश्नों के साथ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम क्लास नंबर सेकंड है। तो यहाँ पर 28वां प्रश्न, 27 प्रश्न तक पार्ट नंबर सेकंड में कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखा है, एक बार अवश्य रूप से पहले पार्ट नंबर फर्स्ट को देखें, फिर सेकंड को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्ण विभाजित नहीं है। 18 से विभाजित नहीं है तो 18 को देखेंगे तो 18 बनता कैसे है, 9 गुणे 2 से, 9 दूनी 18। तो यहाँ देखेंगे जो संख्या 9 और 2 से दोनों से कट जाएगी वो तो पूर्ण विभाजित हो जाएगी, लेकिन जो संख्या 9 और 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होगी वो संख्या 18 से भी पूर्ण विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ देखेंगे 2 से सबसे पहले तो सभी संख्याएं सम है। एक सेकंड, ये जो संख्या है ये संख्या सम नहीं है, यानी ये सभी संख्याएं 2 से पूर्ण विभाजित हैं। ये संख्या भी 2 से पूर्ण विभाजित है। इस संख्या की बात करेंगे, ये भी 2 से पूर्ण विभाजित है। और इस संख्या की बात करेंगे तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है। तो जो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है वो संख्या 18 से भी पूर्ण विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वह संख्या 18 से डेफिनेटली नहीं कटेगी। अगर यहाँ एक सम संख्या दे रखी होती तो हम 9 से चेक करते हैं। 9 से व्यवस्था का नियम जो हम लोगों ने पढ़ा था उससे हम लोग चेक करते हैं इस प्रश्न को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दिए गए विकल्पों में ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 से पूर्ण विभाजित है। तो 6 कैसे बनता है, 6 3 गुणा 2 जब हम करते हैं तो कितना मिलता है 6। तो 6 के लिए कंडीशन क्या है, 6 से पूर्ण विभाजित है। तो 6 से कंडीशन क्या है कि संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होनी चाहिए और साथ में 3 से भी पूर्ण विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो संख्या एकमात्र संख्या, ये जो संख्या है ये 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है। इस संख्या की बात करेंगे ये भी 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है। इस संख्या की बात करेंगे तो ये भी 2 से पूर्ण विभाजित नहीं है। इस संख्या की बात करेंगे तो ये संख्या 2 से पूर्ण विभाजित है, अर्थात ये जो संख्या है ये 6 से भी पूर्ण विभाजित है। यदि ये सभी संख्याएं सम संख्याएं ही दे रखी होती तो हम 3 से विभाजता के नियम लगा करके चेक करते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित विकल्पों में ऐसी कौन सी संख्या है जो 25 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 25 से पूर्णतः विभाज्य होने के लिए 25 से विभाजता के नियम देखेंगे। तो जो भी संख्या दे रखी है, जो भी संख्या दे रखी है, संख्याओं के अंतिम 2 अंकों में हम कितने से भाग करेंगे, 25 से भाग जाना चाहिए। संख्याओं के अंतिम 2 अंकों में 25 से भाग जाना चाहिए। तो 10 में 25 से भाग नहीं जाएगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 55 में 25 से भाग नहीं जाएगा तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। 75 में 25 से भाग चला जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और 40 में भी 25 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संख्या है जो 15 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 15 कैसे बनता है, 5 गुणे 3 से। तो यहाँ पर सभी संख्याएं जो है ये तो 5 से तो सभी संख्याएं कट रही है। तो 5 से जब सभी संख्याएं कट रही है तो 3 से विभाजता का नियम लगाएंगे। 3 से विभाजता का नियम होता है कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो देखेंगे 5 और 3 8, 8 से कितना हो जाएगा, 8 से 14। और 14 की बात करें, 14 3 से विभाजित नहीं है। तो ये संख्या यदि 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या 15 से भी पूर्ण विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ देखें 5 5 10 और 10 20 और 2 5 5 10, 5 5 10, 5 15। एक सेकंड फिर से उसको ऐड कर लेते हैं एक बार। 5 5 10, 10 और 9 19, 19 और 1 20, 2 22। तो यहाँ पर योगफल आया है 22, 22 भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। उसके बाद में 3 से यहाँ देखते हैं तो 5 5 10, 7 17, 3 20, 2 22। तो यहाँ भी योगफल 22 बन रहा है, यानी ये भी संख्या 3 से पूर्ण विभाजित नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर 7 3 10, 5 15, 16 17 और 1 18। तो यहाँ पर योगफल बन रहा है 18, 18 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो जो संख्या 3 से कट रही है और 5 से भी कट रही है वो संख्या 15 से भी पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, स्वयं करने। तो हाँ देखेंगे वह सबसे छोटा मान क्या है जिसे स्टार के स्थान पर रखने पर संख्या 63 57 6 स्टार 2 पूरी तरह 8 से विभाज्य हो जाए। तो 8 से विभाजता का नियम क्या होता है, 8 से विभाजता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से पूर्ण विभाजित है तो दी गई संख्या भी 8 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी।
तो यहाँ पर देखेंगे अंतिम 3 अंक है क्या 6 स्टार 2, इसको 8 से भाग करेंगे तो स्टार के स्थान पर अंक 1 2 3 4 में से आएगा। तो सभी अंक हम रखकर एक बार चेक कर लेंगे। तो एक बार देखेंगे 612/8 करेंगे तो कितना जाएगा 8 8 64 ज़्यादा चला जाता है, 8 8 64 ज़्यादा चला जाएगा तो कितनी बार ले जाएंगे 8 7 56, 8 7 56 और 56 और 5 कितना होता है 61, 56 5 कितना हो जाएगा 61। तो 52 8 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा गलत हो गया। अब इसके बाद चेक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टार के स्थान पर कितना रखेंगे 2 रखेंगे। तो स्टार के स्थान पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 622/8। अब 8 से भाग करेंगे तो 8 8 64 होता है ना, तो 8 7 56 बचेगा कितना 6 और 6 और 2 कितना होगा 62, और 62 भी 8 से नहीं डिवाइड होता, तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टार के स्थान पर कितना रखेंगे 6 रखेंगे, 8 से भी डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 8 7 56 बचेगा कितना 7 8 9 72। तो संख्या 3, यानी स्टार के स्थान पर यदि हम 3 रखते हैं, स्टार के स्थान पर यदि हम 3 रखते हैं तो दी गई संख्या 8 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, ये भी 8 से, इसको सेम करके देखेंगे। 5 स्टार 2 8 से डिविजिबल है, 5 स्टार 2 8 है, तो स्टार के स्थान पर कितना रखेंगे 502 को एक बार 8 से विभाजित करेंगे और 512 को 8 से। तो 512 जैसे ही देखेंगे ना, तो 512 क्या होता है 8 का क्यूब होता है, तो यानी 64 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। यदि किसी भी प्रश्न से रिलेटेड कोई भी आपका इश्यू है तो उस प्रश्न को कमेंट बॉक्स में प्रश्न क्रमांक लिखकर अवश्य भेजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 9। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए सबसे छोटी संख्या, इसको देखेंगे 4 से विभाज्य, हाँ अंत में 00। तो जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न में कुछ भी सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, तो फिर से 35 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 555 555 555। तो 555 संख्या 4 से तो डिवाइड नहीं हो रही, लेकिन 11 5 55 11 5 55 11 5 55 11 से इसको विभाजित करेंगे तो 50505 आ जाएगा भागफल हमारा, ठीक है। तो ये जो संख्या है ये 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 555 555। यहाँ पर हमारे ऑप्शन चेंज हो गए, ऑप्शन चेंज हो गए हैं। तो एक बार इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। ये अच्छा ऑप्शन अभी हम लोगों ने इस प्रश्न को किया था, तो यह प्रश्न क्या था 11 से तो पूर्ण विभाजित हो रहा। अब देखेंगे 7 से। तो संख्या 7 से व्यवस्था का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक का दोगुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर जो हमें शेषफल प्राप्त होता है यदि वह 7 से पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे इकाई अंक का क्या करेंगे, इकाई अंक का दोगुना करेंगे। 5 का दोगुना 10 हो जाएगा, शेष बची संख्या में से घटा देंगे तो 55545। इसके बाद फिर इकाई अंक का दोगुना करेंगे, क्योंकि जो नंबर हमारे पास आया है ये नंबर क्या है, इतना बड़ा नंबर है कि इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि 7 से पूर्णतः कटेगा या नहीं घटेगा। तो इसका फिर दोगुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो शेष बची संख्या में से घटा देंगे तो 5544 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर 4 का दोगुना करेंगे, 4 का दोगुना कितना होगा 8 होगा, शेष बची संख्या में से घटा देंगे तो 54 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 546। अब हमारे पास संख्या बची है 546, और 546 भी संख्या थोड़ी सी बड़ी लग रही है तो 546 का फिर दोगुना करेंगे, 6 दूनी 12, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, और 5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा। 7 से 42 को काटेंगे तो 7 छंग 42 पूरा डिविजिबल हो रहा है, यानी दी गई संख्या क्या है 7 से ही पूर्णतः विभाजित है। जब 2 से विभाजित हो तो यहाँ पर हम ऑल ऑफ दीज इस प्रश्न को लगा देंगे। चाहे तो आप इस प्रश्न को 13 से भी विभाजित करके देख सकते हैं। 13 से व्यवस्था का नियम आप लोगों को बताया जा चुका है। अच्छा 13 से व्यवस्था का नियम हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो एक बार 13 से व्यवस्था का नियम पढ़ेंगे। तो 13 से व्यवस्था का नियम देखेंगे, यहाँ पर 13 से व्यवस्था का नियम देखेंगे कि इकाई अंक का 4 गुना करके, इकाई अंक का 4 गुना करके, इकाई अंक का 4 गुना करके शेष बची संख्या में जोड़ देंगे। और इस प्रोसेस को तब तक करेंगे जब तक हमें ऐसा नहीं पता चल जाता कि दी गई संख्या 13 से पूर्ण विभाज्य है या नहीं। तो 5 चौके 20, इस संख्या में 20 जोड़ देंगे तो 55575, तो ये संख्या आ जाएगी। अब इसका फिर 4 गुना करेंगे, 5 चौके कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका फिर 2 गुना करेंगे, मतलब 20 इसमें जोड़ देंगे तो 5 2 कितना हो जाएगा 7 और 7। अब 7 का फिर 4 गुना करेंगे, 7 चौक कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। दी गई संख्या में क्या करेंगे 28 जोड़ देंगे तो 7 दूनी 7 और 7 14 15 का 5 बचा 1, 5 2 7 और 1 8 और 5 का 5, संख्या हमारे पास क्या आ गई है 585।
585 में जो इकाई अंक होगा इसका फिर से 4 गुना करेंगे, 5 चौके 20 और दी गई संख्या में जोड़ देंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी 78। 78 जो संख्या होगी वो 13 से पूर्ण विभाज्य है, अर्थात दी गई संख्या 555 13 से भी पूर्णतः विभाज्य होगी। जब ये संख्या तीनों से विभाज्य तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इज द राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पर एक संख्या दी गई है 11 से विभाजित है, यानी स्टार एक अंक है, स्टार के स्थान पर बताना है कि कौन सा अंक होगा, तो 5824 स्टार। तो 11 से विभाजता का नियम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संख्याओं के सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग निकालना है और दोनों योगों का अंतर देख लेना। अंतर 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, कहने का मतलब 0 हो या फिर 11 का कोई ना कोई गुणज होना चाहिए। तो यहाँ पर विषम स्थानों की योग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7 प्लस स्टार हो जाएगा। वही हम बात करते हैं सम स्थानों के अंकों की, तो सम स्थानों का योग कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर ये 12 है तो यहाँ भी अगर 12 हो जाए तो दोनों का अंतर 0 हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो स्टार के स्थान पर यदि हम 5 रख दें, स्टार के स्थान पर 5 रख देंगे तो 7 5 कितना बन गया 12, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एक संख्या दी गई है वो 11 से विभक्त है, तो बताना है स्टार के स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो संख्या लिख लेते हैं 35624। तो विषम स्थानों का योग कर लेंगे, तो विषम स्थानों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 7, यानी 7 प्लस स्टार। और जो सम स्थान है उनका योग कर लेंगे, योग कितना आ जाएगा यहाँ पर 13। तो 7 में यहाँ भी 13 है तो यहाँ भी 13 बन जाए, तो 13 से 13 जाएगा, अंतर कितना जाएगा 0 का, 13 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 0। तो 13, ये जो 7 प्लस स्टार है 13 हो जाए, इसका मतलब स्टार के स्थान पर हम कितना रखेंगे 6 रखेंगे। स्टार के स्थान पर यदि हम 6 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करते हैं प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देते रहें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 39। ये भी बिल्कुल 11 से ही व्यवस्था का नियम है। तो यहाँ हम लोग काफी सारे प्रश्नों को करेंगे जिनसे हमारा रिवीजन काफी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे विषम स्थानों को जोड़ देंगे, तो 6 और 1 7 7, तो टोटल कितना हो जाएगा, विषम स्थानों का योग कितना हो जाएगा 14। और वही सम स्थानों की बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 9 2 11 प्लस स्टार। तो ऊपर 14 है तो यहाँ पर भी 14 हो जाएगा, कहता है कि 14 में से 14 जाएगा तो रिजल्ट कितना बचेगा 0 बचना चाहिए या 11 बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए या 11 बचना चाहिए। तो यहाँ 14 से 14 जाएगा 0 बचेगा, तो स्टार के स्थान पर 11 को 14 बनाने के लिए कितना रखेंगे, स्टार के स्थान पर 3 रखेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यदि स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो थोड़ा सा इसको स्लो कर लेंगे, या धीरे धीरे हम भी स्लो करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिल्कुल सेम उसी के जैसा है, इसको आप लोग करके बताइए। इस प्रश्न को आप सभी को सॉल्व करना है, जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और इसका जवाब देंगे। इस प्रश्न को फटाफट सॉल्व करेंगे और इसका जवाब देंगे कि इसमें कितना आएगा। काफी सारे प्रश्न बिल्कुल सेम इसी प्रश्न के जैसे हम लोग कर चुके हैं, तो आपको इसका प्रश्न का उत्तर बताना होगा, क्योंकि इसके आगे जो आपका प्रश्न आएंगे वो थोड़े से इससे थोड़े से टफ लेवल के रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको चेकआउट कर लेना है। तो जिन विद्यार्थियों से प्रश्न लग गया है बहुत अच्छी बात है, ईमानदारी से पढ़ाई की है। जिनसे नहीं लगा वो एक बार देखेंगे 691 स्टार 79। तो यहाँ पर विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेंगे, योग कितना आएगा 14, 6 और 1 7 7 14। सम स्थानों के योग की बात करेंगे, सम स्थानों के योग की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 18 प्लस स्टार। अच्छा ये 14 है, ये 18 प्लस स्टार, ये 14 है आ गया, 6 और 1 7 और 7 14 से ये 691 स्टार 79। हाँ ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर क्या ये 14 बन रहा है, तो ये जो है ये नंबर इससे 11 ज़्यादा होना चाहिए 11, क्योंकि भाई 0 का तो अंतर कर नहीं सकते, क्योंकि संख्या 18 में कुछ ना कुछ जुड़ेगी तो संख्या 18 से ज़्यादा होगी। वही संख्या क्या है 11, तो 0 का तो अंतर नहीं आएगा, 11 22 33 का अंतर देख लेते हैं। तो 11 का अंतर लेंगे, तो अगर 14 में 11 14 और यहाँ पर जो संख्या होगी उन दोनों का अंतर यदि 11 आता है तो संख्या मान के चलिए संख्या कितनी होगी 25 होगी। 25 और 14 का अंतर ही 11 आएगा, तो 18 में कितना जोड़ने की 25 हो जाए, 18 में कितना जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, 18 में 7 जोड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, 18 में 7 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। तो स्टार के स्थान पर कितना रखा हमने 7 रखा है। ठीक है, इसी के जैसा अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। ये भी 11 से व्यवस्था के नियम पर आधारित है, क्योंकि 11 से विभाजिता में प्रश्न कुछ प्रश्न होते हैं जो कठिन बन जाते हैं। जहां पर देखो 0 का अंतर आता है वो प्रश्न सारे छात्र कर लेते हैं, लेकिन जहां 11 और 22 का अंतर आ जाता है वहां पर काफी छात्रों को कठिनाई होती है। तो यहाँ पर सारे प्रश्न हमने रखे हैं A to Z। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले विषम स्थानों का योग जोड़ लेंगे, तो 4 3 7 और 7 7 14
और 14 और 8 कितना हो जाएगा, 14 8 22 हो जाएगा। तो विषम स्थानों का योगफल 22 बन गया। 8 2 10, 10 प्लस स्टार, तो 10 प्लस स्टार इज इक्वल टू कितना होगा। तो यहाँ पर जो भी संख्या इस संख्या को 22 तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो ना एक अंक की संख्या ही रखी जाएगी, स्टार के स्थान पर एक अंक की संख्या रहेगी हमेशा। तो 13 और 12 तो गलत जवाब हो जाएंगे पहले ही। 5 और 1 में से देखते हैं, अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 10 और 11 होगा, और 22 और 11 के अंतर की बात करेंगे 11 बनेगा। तो यहाँ पर स्टार के स्थान पर 1 रखने पर संख्या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी 11 से व्यवस्था के नियम पर आधारित है। तो संख्या देखेंगे 8 2 9 3 3 7 8 स्टार 6। तो यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 8 2 9 3 3 7 8 स्टार 6। ये 11 से विभाजित है। तो यहाँ देखेंगे 8 8 16 और 1 17 हो जाएगा, और 17 3 कितना हो जाएगा, 17 3 20 हो जाएगा। 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 से कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो विषम स्थानों पर जो अंक दे रखे हैं, विषम स्थानों पर जो अंक दे रखे हैं उनका योग कितना आ जाएगा, 34 यानी 34 हो जाएगा। अब देखते हैं सम स्थानों पर जो अंक दे रखे हैं, 2 और 3 5 हो जाएगा, और 7 5 12 हो जाएगा। 12 में कितना जोड़ेंगे, स्टार। 12 में कितना जोड़ेंगे, स्टार। तो ऊपर 34 दे रखा है, तो यहाँ पर हम कौन सी संख्या रखें कि अंतर या तो 0 आए, या 11 आ जाए, या फिर 22 का अंतर आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर खुद ही सोचे कि 34 अंतर, देखो 0 का तो अंतर पॉसिबल नहीं है। 0 का अंतर क्या है, 0 का अंतर तो पॉसिबल नहीं है, 0 का अंतर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 11 का अंतर देखते हैं। अच्छा 11, 34 से 11 अगर संख्या कम कर दें, 34 से 11 इस संख्या को कम कर दें, 34। अच्छा ऑप्शन से सीधा सीधा सबसे अच्छा क्या है, ऑप्शन से देख लो। अच्छा 12 और 13 रखेंगे, 13 और 34 का अंतर कितना होता है, 13 34, 34 डिफरेंस 13। तो 4 में से 3 गया 1, और 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया बचा 2, 21 आ रहा है। यानी 1 तो हमारा जवाब नहीं होगा। 1 क्या होगा, 1 तो हमारा जवाब नहीं होगा, 1 तो हमारा जवाब नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 रखेंगे यदि, तो 12 तो कितना हो जाएगा, 24, और 24 34 का अंतर भी 11 22 33 नहीं होता है। 0 रखेंगे, तो स्टार के स्थान पर यदि हम 0 रखेंगे तो कितना आएगा, 12, और 34 में से यदि 12 को घटाएंगे, 34 में से यदि हम 12 को घटाएंगे तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया तो 2, यानी 22 आ जाएगा। यानी हमारा 22 का अंतर बन रहा है, यानी 0 रखने पर संख्या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। इज दैट क्लियर। संख्या क्या है, 0 रखने पर, तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जो 75 68 96 में जोड़ने पर 11 का पूर्ण गुणज प्राप्त हो जाए। तो संख्या लिखेंगे 7 5 6 8 9 6। तो पहले तो सम स्थानों का योग कर लेंगे, विषम स्थानों का योग कर लेंगे। तो विषम स्थानों का योग करेंगे, 9 6 15, और 15 7 कितना हो जाएगा, 22। यानी विषम स्थानों का योग कितना आ गया है, 22। सम स्थानों की बात करेंगे, सम स्थानों की बात करेंगे तो 14 और 14 5 19, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19। अच्छा इसी में कुछ ना कुछ हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हम संख्या जोड़ेंगे ना वो तो इकाई अंक में जुड़ेगी। इकाई अंक 6 है, तो 6 में यदि इकाई अंक विषम संख्या में जाता है तो विषम संख्याओं में कुछ ना जुड़ेगी। अच्छा वहाँ 22 है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए, क्योंकि इनका अंतर सीधा सीधा हम 0 बना पा रहे हैं। तो 0 यदि अंतर हो रहा है तो स्टार के स्थान पर यदि हम 3 रख दें, स्टार के स्थान पर यदि हम 3 रख दें, स्टार के स्थान पर यदि हम लोग 3 रख दें, तो क्या होगी, संख्या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। यानी इस संख्या में यदि हम 3 जोड़ दें, 3 जोड़ दें, तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। चलिए इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 7 0 9 में जोड़ने पर संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब इसमें हमें कुछ ना कुछ जोड़ना है, इसमें हमें 6 7 0 9 जो संख्या है इसमें हमें कुछ ना कुछ जोड़ना है। तो पहले देखते हैं जोड़ना कितना है। क्या देखेंगे, 13 हो जाएगा, और 13 में कितना हो जाएगा, 22। 22 प्लस x जो है ये क्या है, ये 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। तो संख्या 22 तो 9 से नहीं विभाजित है, लेकिन 22 से बड़ी एक संख्या ऐसी है जो कि है 27, और जो कि 9 से पूर्णतः विभाजित है। तो 22 को 27 बनाने के लिए, 22 को 27 बनाने के लिए स्टार के स्थान पर कितना रख देंगे, 5। स्टार के स्थान पर कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। यानी इस संख्या में यदि 5 जोड़ दिया जाए तो दी गई संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। दी गई संख्या 9 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगी। तो इसमें कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ देंगे, तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्ण विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद शुरू करेंगे।
इसके बाद शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। 5 अंकों की एक संख्या है जो 44 से पूर्णतः विभाजित। 5 अंकों की एक ऐसी संख्या है जो 44 से पूर्णतः विभाजित, 44 से। तो यहाँ देखेंगे 44 से विभाजता का नियम क्या होता है, 44 से, यानी जो संख्या 11 और 4 से कट जाएगी, 11 और 4 से कट जाएगी। 4 से विभाजता का नियम क्या होता है, 4 से विभाजता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो यहाँ अंतिम 2 अंक है क्या, स्टार और 8 है। तो स्टार के स्थान पर यदि हम 1 रख लें तो संख्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी 18। 18 अच्छा 4 से कटेगी, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 28। 28 4 से कटेगा, जी बिल्कुल कटेगा, 400 तो 28, तो बी ऑप्शन हो सकता है। कितना लिख देंगे 38। 38 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा गलत। फिर कितना कर देंगे 44। स्टार के स्थान पर 1 2 3 4 कहाँ से रखे ऑप्शन से, तो यहाँ बी या डी ऑप्शन में से कोई ना कोई हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बी या डी में से। अब बी या डी में से कौन सा उत्तर होगा ये डिसाइड कौन करेगा, 11। तो 2 4 7 स्टार 8। तो यहाँ देखेंगे 7 2 9 और 9 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। 9 8 17। अच्छा 4 में कितना जोड़ेंगे स्टार, यानी 4 प्लस स्टार, 4 प्लस स्टार। अच्छा यहाँ 17 है तो अंतर देखो 11 का बना लो, क्योंकि इसको तो 17 बना नहीं सकते, इसको तो 17 बना नहीं सकते। तो अगर 11 का अंतर होगा तो ये टोटल 6 बनेगा जाके, क्योंकि 11 और 6 का अंतर कितना आता है 11 आता, तो मतलब 17 में से अगर 11 घटा दें तो 6 आ जाएगा। तो स्टार के स्थान पर यदि हम 2 रख दें, स्टार के स्थान पर 2 रख देंगे तो 4 गलत होकर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि स्टार के स्थान पर यदि हम 2 रखेंगे तो दी गई संख्या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। स्टार के स्थान पे 2 होगा, 4 2 6 आएगा यहाँ पे, यहाँ 17, 17 और 6 का अंतर कितना होगा 11, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते 45 के बाद 46। एक संख्या दी गई है 347 XY, अंतिम 2 अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से विभाजित हो जाए और x प्लस वाई का मान बताना है। अच्छा देखो संख्या जो 80 है, 80 का मतलब क्या होता है, 80 बनता कैसे है, 10 गुणे 8 से तो 80 बनता है। दूसरी बात करेंगे तो 16 गुणे 5 से भी 80 बनता है। तो जो भी संख्या 80 से विभाजित होगी उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए। तो ये जो संख्या है 347 XY, तो y के स्थान पर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि y के स्थान पर यदि 0 नहीं होगा तो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो y का मान तो कन्फर्म हो गया। अच्छा अब एक बात और देखो, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मान यदि हम 0 रख दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, x में 0 जोड़ने पर कितना मिलेगा x मिलेगा। तो ये जो हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं ये क्या दे रखे हैं, x प्लस वाई दे रखे हैं, y का मान यदि 0 है तो ये x के ही ऑप्शन तो दे रखे हैं, यानी ये x का, भाई ये दिया तो x प्लस वाई है, लेकिन एक्चुअल में अगर y का मान 0 है तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ये कहे गए, ये x का ही मान दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इसको तो चेक कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखें, तो यहाँ तो 0 हो गया। अच्छा यहाँ क्या बना था, यहाँ क्या बना था 10 88, यानी संख्या 8 से कटनी चाहिए, संख्या 8 से कटनी चाहिए। तो 8 से काटने से अच्छा कि हम 16 से ही काट लें, क्योंकि संख्या अगर 16 से कट रही है तो 800 तो निश्चित कटेगी। तो 8 से विभाजता का नियम कहता है कि जो भी हमारी संख्या के अंतिम 4 अंक हैं उनको हम कितने से भाग कर दें, 16 से भाग कर दें। तो यहाँ पर हम लोग सारे ऑप्शन रख के देख लेंगे। तो एक संख्या क्या बनेगी 4 7। अब x का मान 2 ले लेंगे, क्यों, क्योंकि x प्लस वाई का मान 2 है, तो y का मान यदि 0 है तो x का मान 2 ही हो जाएगा। तो 7 0, इसको हम किससे 16 से भाग करके देखेंगे। अगला ऑप्शन लिखेंगे 4 7 4 0, इसको भी हम लोग 16 से भाग करते हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस को एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो 16 3 48, यानी 15 बचेगा 152 और 16 नमा 144, 16 नमा 144 वहाँ बचेगा, तो यहाँ बचेगा 8 16 85, यानी पूरा कट रहा है, पूरा कट रहा है। तो दी गई संख्या क्या है 16 से पूर्णतः कट रही है। तो यहाँ पर दिया गया विकल्प ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता। अगर ये नहीं सही होता तो हम यहाँ चेक करते फिर आगे चेक करते। तो यहाँ पर दी गई संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित हो रही कब, जब x का मान हम 2 रख रहे हैं, x के स्थान पे कितना रख रहे हैं 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि x प्लस वाई का मान पूछा गया था, तो x का मान 2 है और y का मान 0 था, तो x और y का मान कितना हो जाएगा 2, मतलब y का मान 0 है तो जो x का मान है वही x प्लस वाई का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी के जैसा अगला प्रश्न है 653 XY, एक ऐसी संख्या है जो 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, x माइनस वाई बताना। तो अच्छा 80 का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक तो 16 गुणे 5 16 85 हो जाता है और 10 गुणे 8 ये भी 80 हो जाता है। तो संख्या है 653 XY,
तो y जो भी संख्या 10 से विभाजित होगी, जो संख्या 10 से विभाजित होगी वह संख्या का इकाई अंक 653x शून्य होगी, यानी y का मान शून्य है। अच्छा यहाँ क्या दिया, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई, तो x माइनस अगर शून्य कर देंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा x, यानी ये जितने भी मान दे रखे हैं सही मान x के ही दे रखे हैं। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग रख सकते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब रखेंगे तो पहला क्या बनेगा 65320। और एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ देखो एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ देखो जो संख्या 8 से कटेगी वही संख्या 4 से भी कटेगी, तो 4 से कटेगी तो अंतिम दो अंक देख लेते हैं। अच्छा x के स्थान पर अगर 2 रखेंगे 20 4 से कट जाएगा, हो सकता है ये आंसर हो जाए। अगर 6 रखेंगे 6 तो 6 रखेंगे तो 60 हो जाएगा, या x के स्थान पर 6 रखेंगे 60 हो जाएगा। सेट 15 चौके 60, 6 कट रहा है, लेकिन 3 से क्या बनेगा, 3 से बनेगा 30 जो कि 4 से डिवाइड नहीं है, तो 3 तो गलत हो जाएगा, 4 भी हो सकता है, इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अब आगे चेक करेंगे, इससे तो चेक कर लिया, अब 8 से एक बार चेक, 8 से नहीं सीधा सीधा 16 से चेक करो, सीधा सीधा क्या करेंगे, सीधा सीधा हम लोग 16 से चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 65320, और इसमें हम 6 को नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, हमको सिर्फ अंतिम 4 अंक लेना, 16 से भाग करेंगे, तो 16 48, 16 से तो ये पूर्णतः कटेगा नहीं। इसके बाद में अगला ऑप्शन लेंगे 5360, क्योंकि हम x का मान यहाँ पे 2 रख के देख लिए, संख्या नहीं कट रही है, x का मान 6 रख के देखा, 16 से डिवाइड किया तो 16, हाँ ये 16 से पूर्णतः कट जाएगा, तो 6 रखने पर 16 से पूर्णतः कट जाता है, तो ऑप्शन बी और डी यहाँ पर गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूछा गया था x माइनस वाई, तो x का मान कितना है 6, y का मान कितना था 0, तो 6 में से 0 जाएगा कितना आएगा 6, यानी जो x का मान है वही किसका मान है, x माइनस वाई का मान है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं, 1y 3y 6 11 से। अच्छा 11 से व्यवस्था के नियम क्या कहता है, विषम स्थानों के अंकों का योग, तो 6 3 9 और 1 10, तो विषम स्थानों के अंकों का योग कितना हो गया 10, सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो गया 2y। अच्छा ऊपर 10 है तो यहाँ भी 10 हो जाए, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो संख्या 11 से कट जाएगी। तो ये 10 करने के लिए y का मान हमें कम से कम कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 दूना 10, तो y का मान कितना हो जाएगा 5, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं भी बस एक ही मिनट में। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाज्य है, 18 अर्थात 9 गुणे 2। बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर रहता है संख्या पद्धति, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं संख्या पद्धति में, तो अगर आप इन प्रश्नों को बिल्कुल नियमों के हिसाब से ही करेंगे, मतलब जैसे प्रश्न दे दिया कि 18 से पूर्णतः विभाज्य, आप 18 लेके सभी संख्याओं को भाग करने बैठ गए, आपका काफ़ी सारा समय खराब चला जाएगा। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि संख्याओं के गुणनखंड कर लेने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे आसान गुणनखंड है, मतलब जिससे विभाजता करें, जैसे यहाँ पे 9 और 2 आया, तो 9 और 2 में सबसे आसान क्या पड़ रहा है 2 पड़ रहा है, तो सबसे पहले 2 से चेक कर लो। अगर 2 से चेक करने में हमारे 2 ऑप्शन ही एलिमिनेट हो पाए, हमें ऑप्शन कितने 4 मिलेंगे, 4 में से 3 तो एलिमिनेट करने हैं। मान के चलिए आपका एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया या 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो पाए, तो वहां पर आपको शेष जो है ना, शेष में आप क्या करेंगे 9 से व्यवस्था करेंगे। अब आप पहले इसमें 9 से व्यवस्था करने में लगाएंगे तो सभी अंकों को जोड़ेंगे तो टाइम लग सकता है, तो कब करेंगे जब हमारे पास एक आध ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए या सारी संख्या। तो यहाँ देखेंगे पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ देखेंगे ये जो संख्या ये 2 से कटेगी नहीं कटेगी, तो ये संख्या क्या है 18 से, ये पूर्णतः विभाजित नहीं, खत्म हो गया। अब हम इसको 18 से लेके बैठेंगे ABCD तक आएंगे, कितना समय लगेगा, तो जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वह संख्या 18 से भी नहीं कटेगी, सिंपल सी बात है। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99, 99 है, 99 कैसे बनता है 99 यानी 11 गुणे 9। तो अच्छा 11 का नियम लगाना थोड़ा सा टफ है, लेकिन 9 का नियम लगाना काफी आसान है, तो एक बार 9 का नियम लगा के देखते हैं। तो 7 7 14 7 21, और 21 में 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा 26, और 1 27, अंकों का योग कितना है 27, 27 9 से विभाजित है बिल्कुल हाँ, तो हो सकता है ये हमारा आंसर सही हो जाए। इसके बाद देखते हैं 7 7 14 और 7 21, और 21 और 6 कितना हो जाएगा 21 6 हो जाएगा 27, ये भी 9 से कट रहा है, तो हो सकता है हमारा ये भी ऑप्शन सही हो जाए। यहाँ देखेंगे 5 5 10, 10 6 16 और 1 17 18 19, यहाँ कितना है 19, 19 क्या 9 से कटेगा बिल्कुल नहीं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे 8 2 10 10
10 6 16 और 16 6 22, 22 और 5, 22 5 27, और 27 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36। तो यानी यहाँ पर हमारा केवल 9 से देखने में हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है, सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, लेकिन हमारे पास 3 ऑप्शन अभी भी बचे हैं। तो इन तीनों ऑप्शंस में हम क्या करेंगे, 11 से व्यवस्था का नियम लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, 11 से व्यवस्था का नियम लगाएंगे। ठीक है, तो 11 से व्यवस्था का नियम लगाएंगे। तो पहला देखते हैं 5 7 1, ठीक है, 5 7 7 1 7, 5 7 7 1 7 1 7 5 7 7। तो यहाँ देखिए कितना आएगा, 5 2 7। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे 7 7 14, और 14 5 कितना हो गया, 19 हो गया। अच्छा 7 और 1 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 19 में से यदि 8 को घटाएंगे 11, यानी पहली ही जो संख्या दी है ये 11 और 9 दोनों से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जब पहली संख्या 9 से तो कट ही रही है, साथ में ये संख्या 11 से भी कट रही है, तो 11 नंबर 99 से भी ये पहली संख्या विभाजित हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आपको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक अप्रॉक्स पहुँच चुके हैं, और 2 क्लासेज में तो रेशियो अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 50 मिनट की क्लास में हम लोग 25 क्वेश्चन के अप्रॉक्स सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लगभग मान के चलिए आपके 400 क्वेश्चन है, यहाँ पर 400 क्वेश्चन है, तो सारे के सारे हम लोग टाइम टू टाइम सॉल्व करेंगे। डेली आपकी 1 से 2 क्लास आएगी, तो रेगुलर ईमानदारी पूर्वक देखेंगे तो लगभग मान के चलिए 3 से 4 महीने में आपका मैथ का सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये क्लास केवल मान के चलिए आप किसी एक विशेष एग्जाम को टारगेट नहीं है, ये आपके जितने भी ऑल कम्पिटिटिव वनडे एग्जाम्स रहते हैं, एक दिवसीय परीक्षा होती है, उन सभी की मैथमेटिक्स आपको यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। और यहाँ पर आपका जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का मतलब, जैसे यूपी कांस्टेबल की भी हाल ही में भर्ती का पेपर होने वाला है, जो एग्जाम हुआ है, तो यहाँ पर भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करा दिए जाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स आपको बार बार पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे SSC GD आ गया तो SSC GD के प्रीवियस ईयर हो गए, RPF कांस्टेबल का पेपर कुछ समय बाद होगा तो उसके प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे, लेकिन मैथमेटिक्स का ये चैप्टर आपको बार बार नहीं पढ़ाया जाएगा। तो ईमानदारी पूर्वक इसे पढ़ेंगे, तब आप जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाएंगे तो उसमें इससे भी हम शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये सीखने के उद्देश्य से। तो यहाँ अगर बहुत ज़्यादा शॉर्टकट करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपके समझ में नहीं आने वाली हैं। तो एक बार ईमानदारी पूर्वक प्रॉपरली नोट्स बनाते रहना है। और आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद मित्रों, मिलते हैं पार्ट 3 में। जय हिंद।